जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। कीमो हुआ जो कि बहुत पेनफुल होता है संगत जी। मैं आज उन्होंने बोला कि बायोप्सी करा लीजिए, मेरी तो इतना मैं डर गई जिसका कोई जवाब नहीं। मैं कीमो होता था, मैं बनारस से लखनऊ 6 घंटे का सफर अपनी कार से जाती थी। पापा कहते हैं कि अपनी जर्नी थोड़ी सी शुरू से शेयर करनी चाहिए तो लोगों को थोड़ा समझ में आता है। इसलिए मैं अपनी जर्नी संगत जी शुरू से थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने अपनी जर्नी कई बार शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग आम इंसान हैं संगत जी, हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वैसे मैं भी थी, एक नॉर्मल इंसान ही हूँ और हमें नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं साईं बाबा के मंदिर जाती थी, हर थर्सडे को जाती थी, साईं बाबा की पूजा करती थी, व्रत रहती थी और साईं बाबा पे मेरा अटूट विश्वास था। और मुझे नहीं पता था, मेरा ये रूटीन वर्क था, मैं ऐसे ही करती थी। मेरे ही मोहल्ले के एक संगत जी थे, उन्होंने वो मुझसे मिले और उनके मन में गुरुजी ने ही थाट डाला होगा। वो उनसे ऐसे मैं इवनिंग वॉक करते मेरी थोड़ी-सी जान-पहचान हुई। उन्होंने बोला कि मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ और वो भी टीचर ही थे, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा झुकाव हुआ कि वो भी टीचर ही हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे पड़ोस में ही, मतलब मेरी कॉलोनी से बिल्कुल जस्ट सटी हुई कॉलोनी थी, उसमें रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, हमारे गुरुजी हैं और हम मेरे पास उनका एक स्वरूप है, मैं कल आपको लाके दूँगा। आप उसको जो है, उनका एक मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाकी आप अपने आप ही जान लोगे। उसके बाद उन्होंने, मतलब वो स्वरूप था गुरुजी, आश्रम नीचे लिखा हुआ था, काफ़ी बड़ा-सा स्वरूप था। उन्होंने उसको उसको फ्रेमिंग करवा के मुझे दूसरे दिन ले आके दिया। मैं लेके आई उसको अपने कमरे में, जो मेरा बेडरूम था उसके ऊपर मैंने उसको टाँग दिया। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने देखा, उन्होंने बोला कि ये कौन से गुरुजी को उठा के ले आई हो? ये कौन से गुरुजी हैं? और तुम किसको-किसको मानोगी? 10 गुरु के चक्कर में पड़ती हो, जब तुम साईं जी को मानती हो तो ये गुरुजी को कैसे ले आई? मेरे भी मन में जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे भी दुविधा पड़ गई। मैंने इससे पहले इनको ना कहीं भी नहीं देखा था और मैं यूपी में बनारस से भी बिलॉन्ग करती हूँ। जो मेरी कॉलोनी है उसमें भी मैंने कभी नहीं देखा, कभी कोई संगत भी नहीं है उस तरीके से, तो मुझे कुछ इनके बारे में पता नहीं था। लेके आई, मैं वहाँ पे रख दी, तो उसके बाद लेकिन मैं आस्तिक थी, भगवान पे विश्वास करती थी, मुझे लगा कि ये भी कोई ना कोई गुरु जी ही होंगे। तो मैं उनको वहाँ पे रखी, फिर मुझे ठीक नहीं लगा कि यहाँ पे मान लो दिया हुआ कैसे करेंगे, तो फिर मैं उनको लेके गई अपने जो मेरा मंदिर था जहाँ सारे भगवान थे, मैंने उनको वहाँ पे रख दिया। तो वहाँ पे जैसे सुबह-शाम जो आरती मेरे यहाँ रेगुलर सुबह-शाम आरती होती है, तो शाम को जब आरती होती है, सुबह होती थी, तो उनको भी धूप-बत्ती, अगरबत्ती ऐसे दिखा दिया जाता था। तब तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। संगत जी, अ, वही मैंने कहा कि हम लोग आम इंसान होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। गुरुपा मेरी ज़िंदगी में तब आए कि जबकि मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसको मैं अकेले, तो हमको लगता है मैं नहीं लड़ सकती थी उससे और ना ही मैं उससे निकल सकती थी।
तो मेरे गुरुपा को ये पता था कि अब इसको मेरी ज़रूरत है और मेरा होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी उनके आने के ऐसे ही चलता रहा, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, बस गुरुपा के मंदिर में मतलब मैंने रख दिया था, ऐसे ही चलता रहा। 1-2 महीने इसी तरीके से चले, 2 महीने बाद मैं एक दिन मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं वहाँ से आई और मुझे अपने ब्रेस्ट में कुछ ऐसे लगा, कुछ अनकम्फर्टेबल टाइप का महसूस हुआ, थोड़ा-सा दर्द टाइप का महसूस हुआ। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इस तरीके से क्यों हो रहा है, कुछ है। मैं गई यहाँ ब्रेस्ट की डॉक्टर हैं, ब्रेस्ट सर्जन वाराणसी में ही, भेलूपुर में। मैं गई वहाँ पे दिखाई तो उन्होंने बोला कि इसको अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। मैं अल्ट्रासाउंड कराई, एमआरआई कराई तो वो लोग सस्पिशियस उन्होंने बताया, वो लोग किसी चीज़ पे क्लियर नहीं थे। फिर मैं गई उनको दिखाई तो उन्होंने बोला कि अब इस तरीके से ये लोग सस्पिशियस बता रहे हैं और कोई चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो मैडम मैं इस तरीके से छोड़ नहीं सकती हूँ। इस चीज़ को ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। ऐसा करिए कि आप जो है इसका बायोप्सी करा लीजिए। उन्होंने बोला कि बायोप्सी करा लीजिए। मेरी तो इतना मैं डर गई जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने अपने घर में बताया, अपनी मम्मी को बताया, मेरे अपने मायके में अपनी मम्मी से बताया तो मेरा भाई और मेरी मम्मी वो दोनों लोग भी डर गए। उन्होंने कहा कि तुम अब वहाँ कुछ मत करो, वो लोग काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग क्या-क्या करवाएँगे, तुम लखनऊ मेदांता में आओ, चलो मतलब वहाँ पे सारा टेस्ट होगा। मैं वहाँ गई तो अ, मुझे कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ और मैं बिल्कुल टूट गई और बहुत ही ज़्यादा टूट गई। मैं आई और अपने गुरु मैं उसी दिन से पता नहीं क्या हुआ मेरा का मैं डर गई और मैं आई और ऐसे ही मैं एक दिन मंत्र जाप चला रही थी साईं बाबा का। तो मैंने कहा कि ये कौन-सा मंत्र जाप है, मैं इसको चलाती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैंने मोबाइल में ही चलाया, तो वो मंत्र में इतना पावर था, उसने मुझे इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को फ़ोर्सफुली खींचा कि इतना मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं उसी को अपना करने लगी। और मैं गुरुपा का सत्संग और मेरी ज़िंदगी का बस केवल यही हिस्सा रह गया। मुझे कार्सिनोमा डायग्नोस हुआ और मेरा इलाज शुरू हो गया और अर्लियर स्टेज था और मैं अपना मेरा डायग्नोस हुआ और मेरे सारी प्रोसेसिंग हुई, सब कुछ हुआ और मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छे से मुझे सँभाला क्योंकि उनको पता था, वो मेरे कर्म थे। मैं गुरुपा पे कोई दोष नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे। लेकिन गुरुपा ने उसको कम करने के लिए, उससे मुझे निजात दिलाने के लिए, वो 2 महीना पहले ही मेरे घर में आ गए। वो भी ऐसे, जो संगत जी जो मुझे मेरी कॉलोनी के ही थे, बगल की कॉलोनी के थे, मैं उनको नहीं जानती थी, उनसे मेरी जान-पहचान हुई। उन्होंने बोला कि मैडम मेरे पास 2 समरूप थे, एक मैंने अपने घर में उसको फ्रेमिंग करवा के रखा हुआ है और एक समरूप था जिसको कि बहुत मेरा मन किया कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ को दे दूँ या और लोगों को दे दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है ये आपके पास ही जाना था। मेरे दिमाग में गुरुजी ने ऐसा ठाट डाला कि ये उसको दे दो। तो गुरुपा को पता होता है कि मेरे पास कब मुसीबत आने वाली है और मुझे कब कब अब अपने भक्त को ये इसको सँभालना है। तो ये हमारा गुरुपा का हम लोग जानते हैं ना कि मेरा अब कनेक्शन हुआ, लेकिन नहीं, हमारा कनेक्शन जन्मों-जन्मों का होता है। और गुरुपा हमारे जानते हैं कि हमको कब किसके पास जाना है, कब उसको हिम्मत देनी है और कब उसको निकालना है उस परिस्थिति से। मेरी जर्नी हुई, मेरा कीमो हुआ जो कि बहुत पेनफुल होता है संगत जी, मैं आज बताना चाह रही हूँ। मैंने कई बार सत्संग इस तरीके के शेयर किए, कई प्लेटफ़ॉर्म पे किए हैं, बट आज मैं शेयर कर रही हूँ कि कीमो में इतनी प्रॉब्लम लोग बताते हैं, इतनी प्रॉब्लम वोमिटिंग दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, दर्द होता है। अ, लोग जिस दिन कीमो होता है 3 दिन लोग उठ नहीं पाते हैं। लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैं बहुत कम्फ़र्टेबली उन चीज़ों को हैंडल कर पाई, बहुत आराम से। मैं एक दिन भी मतलब बिस्तर पे नहीं लेटती थी, नहीं बैठती थी। मुझे इतनी स्टैमिना गुरुजी देते थे, इतनी स्टैमिना देते थे कि मैं सारा काम अपना करती थी
और घर में भी मुझे कभी कोई समझा ही नहीं कि इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई बीमारी है। मतलब मैं इतना एक्टिव रहती थी और सुबह 3 बजे गुरुपा सत्संग के लिए मुझे उठा देते थे। उसकी भी जो सुबह मॉर्निंग की अमृत बेला होती है संगत जी, मैं अगर बताने लगूँ मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, पर फिर भी मैं कुछ तो बताऊँगी ही कि जैसे अमृत बेला में भी जो उठने का गुरुपा उस दौरान मुझे जो प्रेरणा मिलती थी कि वो 3 बजे, साढ़े 3 बजे मुझे जगा देते थे। संगत जी उन्होंने कैसे मुझे किया उसका भी एक सत्संग है। एक दिन मैं रात में सो रही थी, उसके बाद अचानक ही मुझे लगभग 3 साढ़े 3 बज रहा था। 3 बजे के बाद साढ़े 3 सवा 3 बज रहा था। उस समय मुझे अचानक जैसे कोई बहुत सारी पॉलीथीन नहीं ऐसे-ऐसे उसकी आवाज़ होती कर, 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 कर ऐसे-ऐसे करता है। वैसे पॉलीथीन की जैसे मेरे कान में झम-झम ऐसे-ऐसे क आवाज़ होने लगी और मैं एकदम ऐसे चौंक गई कि अरे क्या है? मैंने उठ के अगल-बगल देखा, देखा कुछ भी नहीं था। और मैं उठ गई तुरंत, तुरंत गई अरे मुझे देर हो गया। मैं गई तुरंत नहाई, तुरंत हाथ-पैर धुई, तुरंत तुरंत जाके गुरुपा के सामने ज्योति जलाया और बैठ गई। एक दिन और अमृत बेला में ऐसे ही था, गुरुपा ने किस तरीके से अपने बच्चे को सुधारा मैं उसको बताना चाह रही हूँ। एक दिन और ऐसी ही बात हुई संगत जी मैं सो रही थी, तब तक मेरे कमरे में जैसे लगा इतनी तेज अरे गुलाब के फूलों की महक इतनी तेज और जैसे लग रहा कोई मतलब जैसे कोई झोंका नहीं आता आदमी के बाल हिल जाते हैं इस तरीके से। ऐसी इतनी तेज झोंका आया मेरे मेरे ऊपर जैसे मेरे बहुत तेज से मुझे लगा कि कोई बहुत तेज हवा का झोंका हो। मैं ऐसे घबरा के ऐसे उठ गई मैंने देखा इधर-उधर कहीं कुछ नहीं और मुझे लगा परफ्यूम वगैरह होगा, वो भी कुछ नहीं था। मुझे मुझे लगा कि मेरे गुरुजी ही मुझे जगा रहे हैं कि उठो अमृत बेला करो। मैं उठी और मैं गई गुरुपा का अमृत बेला किया। इस तरीके से करके गुरुपा ने मुझे अमृत बेला कराया। एक-एक स्टेप पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कर्म को काटा। 10% ही मुझे दिया, मुझे तो लगता मुझे 10% भी नहीं दिया, सब अपने ऊपर ले लिया मेरे गुरुपा इतने दयालु, इतने 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 दयालु, इतने कृपा निधान हैं संगत जी मैं क्या बताऊँ मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब कीमो करने के बाद भी मुझे लगता था कि सारा दर्द वो अपने ऊपर ही ले लेते थे कि मेरी बेटी को कुछ ना हो, मुझे कुछ नहीं महसूस होता था, मुझे कुछ भी नहीं महसूस होता था। संगत जी लोग कहते हैं कि चढ़ा के मैं मेरे साथ भी मैं वहाँ जाती थी, मैं 1-2 लोगों से बात करती थी, वहाँ पेशेंट होते थे। थोड़े बहुत लोग ब मिल जाते थे, मैं बात करती थी। लोगों की जब होते थे ना, लोग इतने वीक हो जाते थे, चेहरे काले पड़ जाते थे, इतना परेशान, इतने इतने गंदे लगने लगते थे। उसके बाद फिर कहते थे कि 4-4 दिन, 1-1 हफ्ते कीमो हो जाने के बाद 3 दिन, 4 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। इतनी वीकनेस, उसके बाद कुछ लोगों को ब्लड ब्लड से रिलेटेड दिक्कत हो जाती थी। उसी में ब्लड भी चढ़वाना पड़ जाता था, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता था, पेट में दुनिया भर के साइड इफ़ेक्ट उसके हो जाते थे। लेकिन मेरे गुरुपा ने ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इतनी ईज़िली मेरा कीमो हुआ, कीमो चढ़वाया, इतनी ईज़िली मुझे टैकल किया, हैंडल किया कि संगत जी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। लोग बोलते हैं कि कीमो में इतनी वॉमिटिंग होती है और संगत जी जिस दिन मेरा कीमो होता था, मैं बनारस से लखनऊ 6 घंटे का सफ़र अपनी कार से जाती थी। वहाँ 2 घंटे 3 घंटे में मैं एडमिट होती थी। मेरा कीमो का 1 घंटे 2 घंटे प्रोसेसिंग होता था। उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे छोटे-छोटे हैं, मेरे परिवार में कोई नहीं देखने वाला है। मेरी मदर इन लॉ जो है ओल्ड ओल्ड एज में है। तो इसलिए मैं वहाँ रुक नहीं सकती थी। मैं अपना कीमो करा के उसके बाद मैं उसी दिन उसी जस्ट उसी टाइम अपनी कार से बनारस तक 6 घंटे का सफ़र करके मैं आती थी और आने के बाद मैं फिर आने के बाद मैं हाथ-पैर धो के अपने गुरुपा की पूजा करती थी और खाना खाती थी और सो जाती थी। फिर मैं रात में 1 बजे, 2 बजे ऐसे पहुँचती थी घर। 12 साढ़े 12, 1 हमेशा बज जाता था। फिर भी मैं उसी एक्टिवनेस कैस के साथ सुबह 3 बजे, साढ़े 3 बजे मैं अमृत बेला कर लेती थी। ये मैं अपना नहीं कह रही हूँ, ये सब मेरे गुरुपा का आशीर्वाद है, गुरुपा का कर्म है। तो संगत जी कभी-कभी हम लोग इसलिए बोलते हैं कि अरे! मेरे ऊपर मुसीबत आई ही क्यों?
तो संगत जी ऐसा नहीं है, आपके ऊपर मुसीबत आएगी क्योंकि वो आपके माड़े कर्म हैं, आपको आपके ऊपर मुसीबत आएगी। लेकिन आपकी मुसीबत गुरु पाक अगर आपके साथ हैं, आपकी ज़िंदगी में हैं, अगर आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास है, आपने पूरा सरेंडर किया है, तो गुरुपा उस कर्म को ऐसे ईज़ी में कटवा देते हैं, ऐसे ईज़ी कटवा देते हैं कि जैसे लगता है कि मुझे कुछ हुआ भी है। कभी-कभी तो संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि क्या मेरी रिपोर्ट सही थी, मुझे सही में कार्सिनोमा था? कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मुझे म कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसे ही डॉक्टर ने कर दिया। मतलब इतनी ईज़ी वे में गुरुपा ने मेरी मेरी जर्नी को काटा और संगत जी मैं इस समय 7-8 महीने की अपने उस ट्रीटमेंट के बाद मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। अभी मेरा पेट स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। मैं एकदम नॉर्मल हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी सर्जरी हुई। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि मैं स्कूटी से 12-13 किलोमीटर मेरा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं पहले की तरह क्या कभी हो पाऊँगी? मेरे मतलब सर्जरी हुई है ये लेफ्ट ब्रेस्ट में सर्जरी हुई है, तो मुझे लगा लोगों ने बताया कि हाथ में बहुत पेन रहेगा, हाथ नहीं उठेगा, हाथ दर्द होगा और वाक़ई में थोड़ा दर्द होता था। लेकिन मुझे लगता था कि मैं क्या इतनी भारी स्कूटी मैं उठा पाऊँगी और फिर मैं पहले की तरह कभी चला पाऊँगी? कुछ लोग कहते भी थे कि अरे मैडम अब पहले की तरह थोड़ा ना आप स्कूटी चला पाएँगी, आप फ़ोर व्हीलर से आइए। कुछ दिन मैं गई फ़ोर व्हीलर से, 10 दिन, 15 दिन गई, बट मेरा ड्राइवर इतना मैं अपना ड्राइविंग कर नहीं पाती और मेरा ड्राइवर इतना परेशान करता था कभी समय से मैं मुझे स्कूल नहीं पहुँचाता था। मुझे फ़ोन करना पड़ता था तभी वो आता था। तो संगत जी मैं इतनी पज़ल्ड हो गई फिर एक दिन मैंने स्कूटी उठाया और गुरुजी का नाम लेके मैंने स्कूटी उठाया कि गुरुजी मुझे पहुँचा देना। मैं स्कूटी उठाई और मैं संगत जी जैसे मैं पहले चलाती थी मेरे हाथ में वैसे तो मेरे हाथ में हल्का-फुल्का था भी स्कूटी मैंने पकड़ा इतनी ईज़ी गोइंग, इतनी ईज़ी वे में मैं स्कूल पहुँच गई। मुझे खुद अपने पे आश्चर्य हो रहा था कि वाह गुरुजी! आप तो अपनी मतलब अपनी बेटी का कुछ भी होता आप इतना ख़्याल रखते हो, तो अब मैं क्या कहूँ संगत जी मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं अगर अपना सत्संग पूरा बताने बैठूँगी ना, मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, मेरा सत्संग खत्म नहीं होगा। मैं अपनी जर्नी फिर से शेयर करूँगी और मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा पे विश्वास बनाए रखिए, गुरुपा को पूरा सरेंडर करिए। मेरे गुरुपा इतने कृपालु, इतने कृपा निधान हैं कि वो ज़रूर आते हैं, वो ज़रूर अपनी संगत का हाथ पकड़ के उस मझधार से बाहर निकालते हैं। इतना मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है। लेकिन ये है कि अपना विश्वास डगमगाते मत दीजिए। अगर आपका विश्वास डगमगा भी रहा है ना, तो भी आप गुरुपा के पास बैठिए और उनसे कहिए कि गुरुपा प्लीज़ हमको अपने चरणों से लगाए रहिए। हम मेरा विश्वास आपसे कभी कम ना हो, बस यही माँगिए। उसके बाद गुरुपा से कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा खुद ही सब कुछ दोनों हाथों से लुटाते हैं अपनी संगत के लिए। वो बस केवल प्यार चाहते हैं, आप अपने गुरुपा सरेंडर चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं। इसके अलावा मेरे गुरुपा कुछ भी नहीं चाहते हैं और अपनी स मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे मैं कितना बोलूँगी, मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। इसलिए गुरुपा के चरणों में मैं अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे अपनी सेवा सिमरन में ऐसे ही लगाए रखिए और फिर से मुझे ऐसे ही अपने सत्संग शेयर करने का मौका दीजिए। मैं अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए और ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और जल्द ही दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। ये शादी के दिन चल रहे हैं। परसों मेरी बहन के जेठानी की बेटे की शादी है, तो हम रोज़ वहाँ जा रहे हैं और गुरुजी बहुत एंजॉय करवाते हैं। कल भी मूड ठीक नहीं था, बट गुरुजी ने फटाफट से, मुझे नहीं पता, मेरा मूड ठीक किया। मैं घर से निकली तैयार होकर, बहुत एंजॉय किया हमने। और जब बेटे को बटनल वगैरह लग रहा था, बाण लग रहे थे, तब गुरुजी ने तितली रूप में अपने दर्शन देके शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। और जब हम घर से निकले तब भी गुरुजी ने अपनी गाड़ी दिखाई दो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेहंदी लगवाई गुरुजी ने कल, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। रात को बड़े अच्छे से नींद आई। सुबह उठे गुरुजी ने मेरे हाथ से मेरे को
वाइट कबूतर रूप में भी दर्शन दिए सपने में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत पॉजिटिविटी है। गुरु जी कह रहे तेरी चोली में खुशियाँ नार पार देती है, तेरी स्थिति दौलत किसे होर नूं नहीं मिलनी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, हमारा एक पीछे कोर्ट केस सॉल्व हुआ था जिसमें हमारा मनी आना था, तो वो गुरु जी की वजह से वो मनी आया। और आज मेरे हस्बैंड ने कर्जा लिया हुआ था, उसमें से हमने आज वो अंकल आए, उनके भाई आए और वो हमारा कर्जा काफ़ी हद तक आज गुरु जी की कृपा से हमने वो उतारा है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारा कर्जा उतरवाने का शुक्राना। जो कोर्ट से पैसे आए थे, कोर्ट केस जीतने पे आने थे जो हमारे मनी, उसको जोड़ के हमने वो कर्जा उतारा है। थोड़ा बहुत रह गया, वो भी गुरु जी उतरवा देंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के पास से कर्जा उतरा है, तो थैंक यू गुरु जी। अंकल इनसे हमने वो लिया हुआ था पैसा उधार, उस पे ब्याज पे, बल्कि वो अंकल मेरे पापा के फ्रेंड हैं, मेरे पापा तो पूरे हो चुके हैं, तो आए और मुझे अपनी बेटी मानते हो हमें शगुन का पैसा भी दे के गए, मेरी बेटी को भी मेरे बेटे को भी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। चाय पी कर गए, मिठाई खा कर गए, तो पता नहीं शायद गुरु जी आए थे, जिस रूप में भी आए थे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से ही बहुत पॉजिटिविटी है। बेटे को स्कूल तक छोड़ा, स्टॉपेज तक घर आई, चाय वगैरह पी, काम किए और सुबह जपजी साहिब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ और गुरु जी के बताए हुए शब्द सुने। बहुत पॉजिटिविटी है इस टाइम मन में, घर में पॉजिटिविटी है, सब अच्छा लग रहा है। मतलब नहीं तो पिछले काफ़ी दिनों से बहुत नेगेटिविटी हावी थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, बट आज बहुत अच्छा लग रहा है। इसका कारण सिर्फ गुरु जी हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। कल भी गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए थे, आज भी। तो हर टाइम गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और कहते हैं तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा कोई जाके भी बाल विवाह का नहीं कर सकता, क्योंकि संगत जी दिवाली वाले दिनों में टोटे के वगैरह बहुत होते हैं, तो गुरु जी ने सत्संग सुना के कष्ट काटे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। इतना ख्याल रखते हो आप हमारा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर वेले हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारे सारे बुरे कर्मों को क्षमा करो, बख्श दो मालिका। आप जानते हो कि सब कुछ आपने करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो ज़रा मंत्र जाप भी नहीं करते, तेरा शुक्राना भी नहीं करते, फिर भी तुम्हारे पर इतनी 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 मेहरा करता है। बच्चों ने भी कल खूब इंजॉय किया, मेहंदी लगवाई, खाना पीना, डांस डूंस सब, और जिक्र रोज़ अच्छे से इंजॉय करवा रहे हैं। आज भी लेडी संगीत है, आज भी जाएंगे हम। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू है तो सब ठीक है, बस तुम्हारा हाथ ना छोड़ना, हमारा साथ ना छोड़ना। हम जैसे भी हैं बस हमें सही राह पे चलाना, मेरे पति को सही राह पे चलाना। अरदास है प्रभु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पॉजिटिविटी भर दे माइंड में, उसका शुक्राना। पॉजिटिविटी, बस मैं नकारात्मकता दूर कर दी, इसका शुक्राना। घर से नेगेटिविटी दूर कर, इसका शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हर उस आशीर्वाद का शुक्राना जो आपने दिया है। हर रूप में आप दर्शन देने आते हो, आपको पता है आपके बच्चे कैसे हैं, उनको कितनी ज़रूरत है आपकी। बस थैंक यू, धन्यवाद। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो गुरुजी का मुझे काफ़ी कई महीनों से मुझे ये सत्संग सुनवा रहे थे। गुरुजी, कुड़िए तेनू नਵੇਂ घर दी चाबी मिलन वाली है, तेनू न्यू घर ब्लैस कर दिता है कुड़िए। संगत जी, गुरुजी जो भी कहते हैं ना, वो सच होता है। वो किसी न किसी रूप में घूम फिर कर किसी न किसी तरह सच होता है। और मैं आज ये जो शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा है न्यू घर का है। संगत जी, गुरुजी ने हमें नया घर दिलवाया है। मेरे पति प्रॉपर्टी का ऐसे घर खरीदते हैं और लेते हैं और उन्हें रिन्यू करके आगे बेच देते हैं। तो संगत जी, काफ़ी टाइम से हमारे काम धंधे बंधे हुए हैं। गुरुजी ने बहुत से
सत्संग में सुनवाया है कि कुड़िए तेरे काम बांध रखे हैं। मेरे पति का कोई भी काम संगत जी हो नहीं रहा था। हम जो भी काम शुरू करते थे वो बंद हो जाता था। कोई भी काम कोई ना कोई रुकावट आती थी। हमारे बहुत से पैसे बर्बाद हो रहे थे हर काम में। और अब काफ़ी दिनों के बाद ये एक इतनी बड़ी खुशखबरी गुरुजी ने दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि नमे घर की चाबी। सही में गुरुजी, आपने जो कहा वही हुआ। संगत जी, दिवाली से पहले कुछ दिन पहले ही हमें ये इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। हमने यहाँ, मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ, हमें ये नया घर मिला। संगत जी, काफ़ी टाइम से यहाँ पर घर ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा घरों के प्राइस बढ़ गए थे और ख़रीदना बहुत मुश्किल था। पर जब गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी आप ही कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी कहा आपने पूरा किया। संगत जी, गुरुजी मुझे पहले ही सत्संग सुनवाने लग गए थे। गुरुजी के एक सत्संग मैंने सुना कि मैं तेरी खुशियों की चाबी लेकर दरवाजे पे खड़ा हूँ, मेरा हुक्म है तो ये सत्संग सुन। संगत जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगी। जब भी गुरुजी कहते हैं ना मेरा आदेश है और मेरा हुक्म है ये सत्संग सुन, तो आप ज़रूर सुनो वो। क्योंकि कई बार हमारे मन में ये डाउट होता है कि ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं। पर जब गुरुजी आदेश देते हैं और हुक्म देते हैं तो वो सत्संग हमारे लिए ही होता है और वो हुक्म हमारे लिए ही होता है। पहले सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं कि सुन ले ये, पर अगर हम नहीं सुनते तो फिर वो थोड़ा हमें डांट कर और जहाँ ऐसे कहते हैं कि मेरा आदेश है इसे मान। तो संगत जी, हमें ये सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए। संगत जी, मैंने ये सुना सत्संग जब उन्होंने कहा, पहले भी मुझे ये काफ़ी बार आता था कि मैं तेरी खुशियों की चाबी लेकर। संगत जी, मैं सोचती थी कि बहुत बड़ा सत्संग होगा, मैं नहीं सुनूंगी। पर उस दिन मैंने सुना और उसके बाद सच में ही मेरे घर में गुरुजी ने दिवाली से पहले इतनी खुशियाँ दी, इतनी खुशियाँ दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी, इतनी बड़ी रहमत दी, आपने हमें एक और घर दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना। अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, अब कोई भी हमारे काम धंधे बांध ना सके। संगत जी, ये दिवाली मुझे बहुत डर था। मुझे नहीं पता था कि ये दिवाली कैसे बीतेगी, क्योंकि जो ब्लैक मैजिक करते हैं वो इतना ज़्यादा घूम फिर रहे थे और आधी आधी रात को दिवाली से पहले पता नहीं क्या कर रहे थे। हमारे घर के बाहर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रात के समय फेंकना करना, बहुत सी नेगेटिविटी फील हो रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं ये दिवाली कैसे बीतेगी, क्या होगा। पर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से दिवाली इतनी अच्छी बीती, सब खुशी खुशी से हुआ। और मेरे पति के साथ भी मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो अक्सर हमारा लड़ाई झगड़ा होता है कोई भी त्यौहार हो। पर गुरुजी ने इतनी कृपा की संगत जी कि सब कुछ अच्छे से हो गया। पर गुरुजी बहुत से सत्संग सुनवा रहे थे कि करने वाले बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। कुड़िए सत्संग सुन, तेरे घर के बाहर तेरे आसपास चारों तरफ कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है। संगत जी, इतने सत्संग, मेरे बेटे पर संकट, बेटी पर, मुझ पर मारण क्रिया, तेरे पति पर संकट आने वाला है। संगत जी, इतने सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने कष्ट कटवाए। मैं किन शब्दों में गुरुजी आपका शुक्राना करूं। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे परिवार का, बच्चों का क्या होता। संगत जी, गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ रखी है, इसीलिए हम बचे हुए हैं, नहीं तो ये करने वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लिए होंगे, हमें माफ़ कर दें गुरुजी, आपको कितना कष्ट हुआ होगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गंदी गंदी क्रियाएं करते हैं और इनसे पता नहीं कितना कष्ट होता होगा गुरुजी को। हमें तो सिर्फ 10% ही झेलना होता है और वो भी हम झेल नहीं पाते, और गुरुजी को तो इतना ज़्यादा झेलना पड़ता है। हमें क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। आपको बहुत कष्ट हुआ होगा। इन लोगों ने संगत जी पता नहीं दिवाली वाले दिन भी कुछ किया, मेरे बच्चों पर नेगेटिविटी हावी हुई। मेरे बच्चे बहुत लड़ते झगड़ते थे आपस में, बहुत ज़्यादा उन पर कुछ ना कुछ इन लोगों ने किया है, और पता नहीं गुरुजी ने कैसे संभाला होगा, कैसे वो मेरा कष्ट मेरे बच्चों का काटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और मैं तो आपकी इतनी निकम्मी बेटी हूँ, मैं शुक्राना करने में भी कितना वक्त लगा देती हूँ। शुक्राना करने में मैं कितना समय ऐसे ही सोचने में निकाल देती हूँ। गुरुजी अपनी बेटी पर कृपा करो, मैं आपका शुक्राना जल्दी जल्दी कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, मुझे इतना सोचना ना पड़े, मैं जब भी सोचूं उसी टाइम शुक्राना कर दूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो आप मेरे भाव समझ लेना, मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, हर वक्त आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुपा इतने बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं रोज़ाना। और गुरुपा जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं बहुत ही अच्छा फील होता है, और पॉजिटिविटी आई है और नकारात्मकता में कमी आई है, और अच्छे विचारों के साथ ही अब ज़्यादा समय व्यतीत होता है। गुरुपा कहते हैं कि नेगेटिव ना सोचा कर, फिर नेगेटिव सब होने लगता है। तो इतना समझाने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। क्योंकि मैं संगत जी हमेशा ही ब्लैक मैजिक की वजह से नेगेटिविटी में डूबी रहती थी, हर समय नकारात्मक सोच रहती थी मेरी। लेकिन अब मेरे काफ़ी टाइम से गुरुपा ने मेरी सोच को बदला है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। ये और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। मैं उनको प्यार से गुरुपा बोलती हूँ। संगत जी मेरे तो पापा है नहीं, और मैं गुरुपा से यही कहती हूँ कि गुरुपा ये घर आपका है, हम सब आपके बच्चे हैं, और इस घर को आप ही संभालो गुरुपा, आपका ही घर है। जो कुछ दिया है सब आपका ही दिया हुआ गुरुपा, और हर वेले हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। ये सांसें भी आपकी दी हुई हैं गुरुपा, और ये घर भी आपका दिया हुआ है, उसके लिए शुक्राना। बच्चे बहुत प्यारे बच्चे दिए आपने, उसका भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं गुरुपा से रोज़ अरदास करती थी काफ़ी दिनों से। गुरुपा मेरे बेटे में जो आपका नाती है उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पता नहीं इतना ब्लैक मैजिक होता है हम सबके ऊपर, बहुत ज़्यादा होता है। गुरुपा तो उसको लगातार 8-10 महीने से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे पे मारन क्रिया की जा रही है, एक्सीडेंट का खतरा है, भयंकर एक्सीडेंट का खतरा है, और उसको कभी आग जलने से खतरा है, और कभी कहते हैं कि अकाल मौत का खतरा है। तो मैं बोलती हूँ गुरुपा आपके होते हुए उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता गुरुपा, हम सब आपकी सुरक्षा कवच में रहते हैं, और गुरुपा ही उसको रोज़ बचाते आ रहे हैं। संगत जी मैं गुरुपा जो भी सत्संग भेजते हैं बच्चों के लिए मेरे लिए, मैं वो सुनती हूँ, पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनको सुनूँ। गुरुपा हमारे बहुत कष्ट काट रहे हैं, हमें बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया गुरुपा ने, सभी को बार बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, और मेरी गलतियों पे मुझे डांट भी लगाते हैं गुरुपा। और गुरुपा मैंने तो सब कुछ गुरुपा के चरणों में समर्पित कर दिया है। गुरुपा आप इस घर के बड़े हो, आप जैसा चाहो आप इस घर को चलाओ, आपने जो करना है वही करो, अब हमारे लिए जो सही हो गुरुपा वही करना, हम आपकी रजा में ही राजी हैं गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं मैसेज आया था अभी कि लक्ष्मी जी तेरे घर पे घूम के गई हैं, और शुक्राना सत्संग शेयर कर, नहीं तो वो कोई और दूसरा घर चुन लेंगी।
तो गुरुपा घर शुक्राना सत्संग तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये सब तो गुरुपा आपके हाथ में है। अगर आपको इस घर को चुनवाना है तो आप ही चुनवाएंगे गुरुपा, मैं कौन होती हूँ। शुक्राना सत्संग भी आप अपनी मर्जी से ही करवाते हो गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो आप अगर चाहते हो कि लक्ष्मी जी यहाँ ठहरें तो वो आपकी ही कृपा से होगा गुरुपा। मैं तो कहती हूँ गुरुपा, सब पे आपकी कृपा बरसे गुरु जी महाराज। गुरुपा कहते हैं कि तेरे मुंडे के पिछले जन्म के माड़े कर्म उसके आड़े आ जाते हैं, तो उसका अभी कोई मतलब जो समय चल रहा है वो अभी थोड़ा बहुत टफ लाइफ चल रही है संगत जी। तो गुरुपा उसके कर्म कटवाने में लगे हैं। मैं गुरुपा से काफ़ी महीनों से अरदास कर रही थी संगत जी कि गुरुपा मेरे अंदर बहुत गुस्सा ज़्यादा है, मेरे बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो अपने आप में ही रहता है संगत जी। घर पे ना हम सभी से अच्छे से बात करता है, ना प्यार से रहता है, बोलते हैं तो अकड़ के आता है। तो मैं हर रोज़ गुरुपा से कहती गुरुपा उसका गुस्सा शांत करो, मेरा भी गुस्सा शांत करो, मुझ में बहुत गुस्सा है। गुरुपा कहते हैं कि तेरे अंदर मसान छोड़ा हुआ है, ये छोड़ा हुआ, तो नेगेटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर भी मैं गुरुपा आपसे हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ गुरुपा, हम दोनों का गुस्सा शांत कीजिए गुरुपा, बहुत गुस्सा है। और गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा ने अभी एक सत्संग भेजा था बेटे के लिए कि ये सत्संग सुन और उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, मतलब बहुत बदलाव आएगा। तो मैंने वो सत्संग भी सुना है। वो सत्संग सुनवाने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। मेरे लिए भी सत्संग सुनवाइए गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि हमारा सबका सरल स्वभाव हो जाए, अच्छे से रहें, हर घर में हंसते बातें करते और आराम से टाइम स्पेंड हो। ऐसी लाइफ हो जाए कि बस घर में भक्ति की धारा बहती रहे, हर समय गुरुपा की ही चर्चा करते रहें, गुरुपा की भक्ति करते रहें, गुरुपा के चरणों में ही अपना ध्यान लगाते रहें सब चारों के चारों। और गुरुपा से मैं रोज़ अरदास करती हूँ गुरुपा मैं सबको चारों को बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। बच्चे भी मैं चाहती हूँ आपके यहाँ बड़े मंदिर में ढोक दे के आएँ, माथा टेक के आएँ। और मैं और मेरे हस्बैंड तो गुरुपा के बर्थडे पे भी गए थे, लेकिन गुरुपा मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि आप हमें फिर से बुलाओ और चारों को ही बुलाना गुरुपा। और मेरी बेटी जो गुरुपा की नातिन है उसके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। गुरुपा से मैं अरदास खूब लगाई है संगत जी। मेरी बेटी बहुत सुंदर, बहुत समझदार है, हर काम में चतुर है, होशियार है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी जोड़ी का कहीं लड़का नहीं मिल रहा। जैसी सुंदर है वो, मैं शुरू से यही चाहती थी कि उसके लिए ऐसा ही लड़का मिले, सुंदर हो और दोनों की जोड़ी मैच करे, हंसमुख स्वभाव का लड़का हो, बहुत ही प्यारा, जो उसे अच्छे से रख सके। और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हों, संस्कारी हों, सरल स्वभाव के हों और ऐसे अच्छे भरे पूरे घर में जाए, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कोई भी दुख उसके दामन में नहीं आए, खुशियाँ ही खुशियों से भरी उसकी ज़िंदगी हो गुरुपा। और पर संगत जी पता नहीं कहीं एक तो लड़के ही नहीं मिल रहे हैं कहीं भी हमारे सुनारों में, और जो मिले हैं तो वो ऐसे ही मिले हैं, उसकी जोड़ी का एक भी लड़का नहीं मिला अभी तक संगत जी। अब गुरुपा ही जाने, मैं तो गुरुपा के ऊपर छोड़ती हूँ गुरुपा, आप ही उसका रिश्ता कराओ, आपने सब काम करना उसका, आपकी बेटी है, आपने उसका रिश्ता कराना, आपने कन्यादान करना, आपने डोली सजानी, आपने विदा करना, हंसते हंसते गुरुपा सब काम आपने ही संभालना, पूरी शादी का काम गुरुपा। तो गुरुपा मेरे लिए तो आप ही हैं सबसे बड़े घर में। आप ही कहते हैं कि तो उसकी शादी की चिंता ना कर, मैं आपका निदान करूँगा, मैं ही उसका शादी का सब काम संभालूँगा। तो गुरुपा आपने ही संभालना है सब कुछ। मैं तो कहती हूँ गुरुपा सब संगत के बच्चों के रिश्ते कराओ जो शादी लायक हैं और सबका काम आप ही संभालो गुरुपा। शादी ब्याह का अच्छे से सबकी शादी हो। किसी के घर अगर धन की कमी है तो वो भी आप देखना, किसी के घर में खुशियों की कमी है तो वो भी आप देखना गुरुपा। सबकी बेटियां हंसते हंसते विदा ससुराल, बढ़िया अच्छे घर में जहाँ हंसी खुशी जीवन व्यतीत हो सबका गुरुपा।
और गुरुपा बेटे के लिए भी कोई अच्छी संस्कारी लड़की देख के उसका भी रिश्ता जल्दी करा देना गुरुपा। आपको पता है मेरे से काम होता नहीं है, मेरे से होता ही नहीं है। मैं तो बहुत नील बट्टी नील हो चुकी हूँ गुरुपा, आपको सब पता है, आप जाने जहान है। ब्लैक मैजिक ने मेरा शरीर कहीं का नहीं छोड़ा गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा। मैं मांगूंगी कुछ नहीं गुरुपा, और बस मैं आपकी बेटी हूँ, आपसे बस विनती कर सकती हूँ, आपसे अरदास कर सकती हूँ गुरुपा। आप बड़े हो, आप ही देखो सब काम, सब आपने ही देखना है गुरुपा। मैं तो बस आपके ऊपर डिपेंड हूँ। बस मेरे से तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त करो गुरुपा। बच्चे भी आपकी भक्ति में लगे, मैं भी, हस्बैंड अंकल भी, सब आपके चरणों में भक्ति में लगें, अच्छे कर्म करें। और सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि हम सबकी भलाई करें और सबके लिए अच्छा सोचें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हों गुरुपा। संगत जी, नीम करोली वाले बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं संगत जी। मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, और जब मैं पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ हाँ ये भी बोलूँगी ये बोलूँगी, लेकिन मुझे फिर कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर सब शुक्राना सत्संग करने बैठती हूँ तो फिर मैं सोचती रहती हूँ क्या बोलना है क्या बोलना है। गुरुपा की तो बहुत ही ब्लेसिंग है, बहुत ही अच्छे समय बीत रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से, खुशियाँ आ रही हैं, सब अच्छा होने लगा है गुरुपा के आशीर्वाद से। और संगत जी, गुरुपा ने और भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए थे संगत जी, लेकिन मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। गुरुपा ने बोला है कि तेरी बुद्धि को बांधा गया है और तेरे ऊपर बार बार मारन क्रिया हो रही है, तो गुरुपा आप जानो, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, कैसे ठीक करना है, कब करना है, क्या होना है, मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुपा। बच्चों की भी रक्षा करना, हम सब की रक्षा करना गुरुपा। और संगत जी, आज मेरी बेटी भी गोवर्धन परिक्रमा देने गई है दिन में, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉलोनी में कार्तिक नहाती हैं उसकी फ्रेंड भी हैं, सब गए हैं, तो वो भी गई, उसका बहुत मन था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया उसको जाने से पहले, और चंदन तिलक भी लगाया उसको, कि उसको मैंने कहा चल परिक्रमा देनी है, तो मैंने उससे बोला भी था कि बड़ी परिक्रमा में ऑटो से देना और छोटी में पैदल देना, तो लेकिन उसने बड़ी भी पैदल दी है और छोटी परिक्रमा पैदल दी है। ये तो ये सब गुरु रूपा के आशीर्वाद से संभव हुआ है। अभी वो छोटी परिक्रमा में ही चल रही है, और गुरुपा उसके अंग संग सहाय रहना, उसकी रक्षा करना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, उसको डांटा मत कर, और वो बहुत बहुत भागा वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबकी बेटियां भागा वाली होती हैं गुरुपा। जिस घर में बेटियां होती हैं उसमें हमेशा हंसी किलकारी गूंजती है गुरुपा। बेटियों से ही तो घर होता है, घर आंगन अच्छा लगता है, और शादी के बाद बेटियां आती हैं तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं हर जगह। क्योंकि मैं ये सब अपने पियर जाती हूँ तो वहाँ महसूस करती हूँ गुरुपा। और सबकी बेटियां बहुत प्यारी हैं, सबकी भागा वाली हैं गुरुपा। सबके घर में बेटियों की किलकारियाँ गूंजती रहें, बेटा भी हों सबके, बेटियां भी बहुत ज़रूरी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।